हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसा आप लोगों को एक डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं इस वीडियो में। आप लोग एंड तक देखें तो वीडियो में आपको और भी बेहतरीन तरीके से इनकम पार्ट का, इनकम टैक्स का जो है सो थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को हर सेमेस्टर के वीडियोस अपलोड करूँगा। सो अब इस वीडियो में देखेंगे अपन इनकम टैक्स का थर्ड यूनिट। यहाँ पर देखो अपने क्या दिया ऑलरेडी। जो लोग मेरा पहला वीडियो ना देखे उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट देखकर ही ये सेकंड पार्ट देखिए, आपको बेहतर अंदाज से समझ में आएगा। सो अपने को यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू कंस्ट्रक्ट द हाउस दिया, यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट दिया, वैकेंसी पीरियड दिया, म्युनिसिपल टैक्सेस दिया, इस तरह से दिया। तो आप लोग फर्स्ट चीज़ क्या करना, क्वेश्चन देखो या क्वेश्चन आओ, क्या बोलते हैं आप लोग, क्वेश्चन थर्ड यूनिट का आते देने आप लोग क्या बोलते हैं, ऐसा डब्बा बॉक्स दिख गया समझ जाओ, तो आप क्या करने का है, ये बॉक्स बना लीजिए डायरेक्ट जो है सो ये क्वेश्चन में आप लोग जो है सो पर्टिकुलर डाल लेके हाउस वन, अगर दो घर दिया तो हाउस वन हाउस टू लिख लीजिए। यहाँ पे GAV बोले तो मैं अपने फर्स्ट पार्ट में बताया ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसके अंदर से क्या माइनस होता है, अपना म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस होता। सो म्युनिसिपल टैक्सेस वंस माइनस हो गए बाद से जो भी वैल्यू आ रही है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, नेट एनुअल वैल्यू बोल रहे हैं। इसका डिडक्शंस क्या कर रहे हैं अपन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो भी नेट एनुअल वैल्यू आ रही है उसका 30% कर ले रहे हैं अपन। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन ले रहे हैं अपन, वो इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिया तो अपने क्या आ जाता, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाता। सो अगर ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है बोले तो अपने को थोड़े स्टेप्स है, वो स्टेप्स को फॉलो होने का है। उसमें क्या है, अपने को 3 स्टेप्स रहते हैं, MRV FRV, जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू या तो नेट नेशनल रेंट बोल के बोल रहे हैं अपन। उसके बाद में जो भी वैल्यूज आ रही इसमें से उसको क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। जो भी लोअर रहेगा वो क्या बन जा रहा है, अपना एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू बन जा रहा। फिर से जो है अपने थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड स्टेप में एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंटल वैल्यू कंपेयर करना। जो भी हाईएस्ट रहेगा वो वैल्यू क्या हो जाएंगी, अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू रहेंगी। सो इस क्वेश्चन में देखेंगे अपन क्या दिया वैल्यूज़। देखो आपने क्या दिया, यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू दिया, म्युनिसिपल वैल्यू इन द सेंस म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू है, वो कितना दिया आपने को, 8 लाख रुपीज़ दिया। तो म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू में 8 लाख लिख ले रहा हूँ। उसमें क्या कर रहे हैं अपन, फेयर रेंटल वैल्यू को मिला रहे हैं। फेयर रेंटल वैल्यू कितना है, 9 लाख रुपीज़ है अपना। तो फेयर रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंटल क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू रहेंगी वो अपना क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू या तो नेशनल रेंटल वैल्यू हो जाएगा। सो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, 9 लाख है ना मेरा। 9 लाख क्या बन जा रहा है मेरा, एक्चुअल रेंटल एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू बन जा रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने का है अपने को, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू क्या जो आई, 9 लाख रुपीज़। फिर से अपने को स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू क्या दिया, यहाँ पे 10 लाख दिया। तो अपन क्या करना है, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू लिख लेना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो इन दोनों में से जो भी लोएस्ट रहेगा या लीस्ट वैल्यू रहेंगे उसको कंसीडर कर लेते हैं अपन एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू बोल के। सो इसमें से लोएस्ट वैल्यू क्या है अपनी, 9 लाख रुपीज़ है ना। 9 लाख मेरा क्या हो जा रहा है, एक्सपेक्टेड क्या होता है, एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू बन जा रहा है इन्हें। फिर अपन क्या कर रहे हैं, एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू को लिख ले रहे। साथ ही साथ में क्या कर रहे हैं अपन, एक्सपेक्टेड रेंट क्या बोलते हैं, एक्चुअल रेंट कितना आ रहा, 12 लाख आ रहा। तो ये हमेशा देखिए एक्चुअल रेंटल वैल्यू में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स रहते हैं। बिना एडजस्टमेंट्स रहा तो ईजी हो जाता आंसर, कुछ एडजस्टमेंट रहा तो उसको देख लेना। एक्चुअल रेंटल वैल्यू 12 लाख है, लेकिन उसमें से देखना अपन कुछ भी क्या बोलते हैं, टेनेंट जो है सो किराया नहीं दिया है क्या, या क्या बोलते हैं घर जो है सो खाली था या नहीं था, वो देख लेना। तो यहाँ पे वैकेंसी पीरियड कितना बोल रहा उन्हें, 1 महीने का बोल रहा। तो 12 लाख साल भर का किराया बोले तो पर मंथ उन्हें रेंट टेनेंट कितना पे कराऊंगा, 1 लाख रुपीज़ कराऊंगा ना। 1 लाख इंटू 12 करे तो अपने 12 लाख आ रहा। उसमें से 1 महीने का किराया निकाल दिया तो अपने कितना बन जाता, वो 11 लाख रुपए बन जाता ना। सो 11 लाख रुपए क्या करना है अपन, यहाँ लिख लेना, 1 2 3 4 5। अगर करना है बोले तो यहाँ पे आप लोग साइड में एडजस्टमेंट भी कर ले सकते हो। देखो एक्चुअल रेंटल वैल्यू 12 लैक्स माइनस क्या आ रहा है अपने को, वैकेंसी 1 मंथ कितना हो रहा हो, 1 लाख रुपीज़ का हो रहा ना वैकेंसी। तो इसमें से निकाल दिया तो अपने को एक्चुअल रेंटल वैल्यू कितना हासिल हुआ अपने को, 11 लाख रुपए हुआ। सो इन दोनों में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू रहेगा उसको कंसिडर करेंगे अपन ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो अपना 11 लाख क्या हो गया, अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। वंस अपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू आते देने अपन कहाँ लिख लेना इसकी वैल्यू, यहाँ पर लिख लेना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 11 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखना आपने को कुछ म्युनिसिपल टैक्सेस क्या दिया बोल के। म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है, 10% है। कई सारे बच्चे क्या करते बोले तो म्युनिसिपल टैक्सेस ये 11 लाख के ऊपर 10% कर लेते, वैसा नहीं करने के अपने को। म्युनिसिपल टैक्सेस नाम में ही म्युनिसिपल है, देखो अपन किस में से निकालना 10%, म्युनिसिपल वैल्यू में से निकालना। 8 लाख का 10% करे तो अपने कितना हो जाता, 80,000 हो जाता ना।
तो 11 लाख में से मैं कितना माइनस कर रहा हूँ, 80,000 माइनस कर रहा हूँ, तो कितना हो जा रहा है मेरे को 10,20,000 आ रहा है, राइट। सो उसके बाद में क्या करने का है, अपने 30% ऑन NAV करने का है। अब फिलहाल मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, बल्कि मैं क्या करूँ, डायरेक्ट पीछे से देख के आंसर लिख ले रहा हूँ। 30% ऑफ NAV कितना आ रहा है अपने को, 3,06,000 रुपये आ रहा, 3,06,000 रुपये आ रहा है। आप लोग कैलकुलेटर में मार के देखिए, 10 लाख इंटू 10,20,000 इंटू 30% करना, हमेशा ये चेंज नहीं होता। देखो स्टैंडर्ड डायरेक्शन हमेशा 30% ही रहता है अपना नेट एनुअल वैल्यू पे। वंस हो गए बनने से इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे कंसिडर क्या दिया देखेंगे अपन क्वेश्चन में। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू कंस्ट्रक्ट द हाउस 40,000 दिया उन्हें, तो बच्चे क्या करते डायरेक्टली वो 40,000 लिख लेते। ये क्वेश्चन में क्या नई चीज़ आई बोले तो यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोल के आया। कई सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं मालूम रहेंगी, बल्कि मैं ये क्वेश्चन ले लेके आया। अगर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आया समझ जाओ, उन्हें डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी पक्का देता। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कब है, 2001 है, तो अब कब का चल रहा है अपने को, 2025 के लिए कर रो बनाना है, 25-26 के लिए, तो कितने साल हो रहे हैं, 5 साल हो रहे, राइट। 5 साल बोले तो अपन क्या करना, ये 60,000 है ना, 60,000 को क्या कर लेना अपन, ऐसा 60,000 यहाँ लिख लेना साइड में। 60,000 प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, 60,000 इंटू कितना 1/5 कर लेना अपन। हाँ आप 21 देखो 21, 22, 23, 24, 25 कितने ईयर्स हो रहे, 5 ईयर्स हो रहे, बल्कि अपन 1/5 कर लिए। अगर मैं 60,000 का 1/5 करा तो मेरे कितना आ रहा, 12,000 रुपये आ रहा। आप लोग कैलकुलेटर में कर लेके देख लीजिए, 12,000 आ रहा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी कितना दिया था उन्हें यहाँ पे, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए कितना लिया बोला उन्हें, 40,000 रुपये लिया बोला। प्री कंस्ट्रक्शन के लिए 60,000, तो उसका कितना निकाले अपन, 1/5 कर लिए, और ये 40,000 मिला लिया समझो हमें। सो टोटल कितना हो रहा है मेरे को, 52,000 हो रहा ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में अपन कितना लिख लेना है यहाँ पे, 52,000 लिख लेना। वंस ये 52,000 लिख लिए वन से क्या करना है अपन, ये 10,20,000 में से ये दोनों को माइनस करना। ये दोनों को माइनस करें तो अपने को आंसर कितना आ रहा है इसका, 6,62,000 आ रहा, 6,62,000। इस तरह अपन क्या कर लिए, फर्स्ट हाउस का कर लिए। अब सेकंड हाउस में देखो ने, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे ही देता, अगर उन्हें 2 घर दिया बोले तो एक कैसा भी उसका एक लॉजिक देता उन्हें, वैसे ही सेम करने का नहीं रहता 90%। तब यहाँ पे क्या बोल रहा बोले तो उन्हें सब चीज़ एक्जैक्टली सेम है। यहाँ पे क्या बोला, एक्चुअल रेंट 12 लाख है बोला। यहाँ पे क्या बोल रहा उन्हें, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड बोले तो अपन इस घर को किराए को नहीं दिए, ये घर अपन खुद के लिए यूज़ करे सो होता, खुद के लिए यूज़ करे बोले तो ये घर का क्या रहता, कुछ भी इनकम आता अपने को नहीं आता। तो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है इसकी, नील आ जाती। म्यूनसिपल टैक्सेस क्या है, नील आ जाता। नेट एनुअल वैल्यू भी कुछ भी नहीं आती इसकी। डिडक्शन भी जो है सो कुछ भी नहीं होता इसके ऊपर। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अपन घर में किराए को दो या घर में रहो, अपन को क्या पे करने का रहता है, इंटरेस्ट तो पे करने का रहता ना। तो यहाँ पे ये घर बनाने के लिए उन्हें दूसरा घर बनाने के लिए हाउस पे कितना लिया उन्हें किराया, 48,000 लिया। तो इंटरेस्ट कितना है, 48,000 आ जा रहा है इसका। फिर से अपने क्या दिया है यहाँ पे, 48,000 के साथ साथ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना है, 80,000। तो 80,000 बोले तो इसका भी क्या करने का है अपने को, 1/5 करने का है ना, इंटू 1/5 कर ले रहा हूँ मैं, इंटू 1/5 करे समझो अपने को। 80,000 का कितना आता, 16,000 आता। तो ये 16,000 में कितना हो जा रहा, 54,000 हो जा रहा ना। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं अपन, 54,000, करेक्ट ही कर रहा हूँ ना मैं, 64,000 आता, 64,000 सॉरी। तो अपने इंटरेस्ट कितना पे करने का है ये घर का, 64,000 पे करने का है। सो वंस ये 2 घरों का हो गए बाने से अपने को इनकम कैलकुलेट कर लिया बाने से। अब नेक्स्ट क्या करने का, ये माइनस में आ रहा, राइट, क्योंकि इसमें खाली अपने को पे करने का है। सो वंस ये 2 चीज़ें हो गए बाने से अपन क्या करना, 2 घरों के पैसों को ऐसा लिख लेना, हाउस 1 लेट आउट। लेट आउट बोले तो किराए को दिए अपन, उसका अमाउंट कितना आया अपने को, 6,62,000 आया। फिर से ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड का लेस कर लेने का है अपने को, क्या करने का है इसका, हाउस 2 ब्रैकेट में सेल्फ ऑक्यूपाइड। सो इसका इंटरेस्ट पे करने का है ना अपने को। इंटरेस्ट कितना हुआ इसका, 64,000। वंस इसमें से इसको माइनस कर लिए समझ जाओ, 5,98,000 क्या हो गया अपना टैक्सेबल इनकम हो गया। इस वजह से जो है सो अपन क्या कर ले सकते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर ले सकते हैं, राइट। सो आपको देखो मैं आपके लिए वर्क देने के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग जो है सो ये क्वेश्चन को आप लोग ले लीजिए, क्वेश्चन को जो है सो स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लिए तो क्या रहता है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है। देखो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ये समझा भी दे रहा हूँ, देखो आप लोग प्रैक्टिस करिए, तो आप लोगों को जो भी वैल्यू आ रहा मुझे कमेंट में लिखिए, हाउस कितना आ रहा, लॉस आ रहा या प्रॉफिट आ रहा वो बोलिए मेरे को। मैं म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू कितनी है, 1,60,000 है। फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है, 2,10,000 है। स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू कितनी है, 1,80,000 है। द हाउस इज़ लेट आउट अप टू January 31st, 2018।
देखो और एक चीज़, ये क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट आएगा, सर यहाँ पे आप क्या बोले थे 2015 है, यहाँ पे घर बना है 2015, अब रह रहे अब क्या बोलते 2025 चल रहा, यहाँ पे 1/10 लेना था, आप 16,000 क्यों लिए बोल के क्वेश्चन आएगा। सो ये घर जो है सो अपन लेट आउट नहीं दिए, ये खुद ऑक्यूपाई कर लिया अपन, कब से कर लिए 2021 से कर लिए, यहाँ पे 21 आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है अपने को ये 2021 से अपन क्या कर लिए अपने यूज़ के लिए यूज़ कर लिया ना है, तो अपने यूज़ के लिए यूज़ कर लिए बोले तो ये क्या हो गया 6 साल, क्या बोलते हैं सिर्फ जो है सो 5 साल का ही अपने क्या करने का रहता काउंट में आता, इसीलिए इसमें भी क्या कर रहे हैं अपन 1/5 ही ले रहे हैं अपन। यहाँ ये क्वेश्चन में देखिए आप ना, वो वहाँ पर डाउट आया बोल के उसको क्लियरिटी दे दिया, मैं बच्चों को डाउट आता बोल के। देखो अपने क्या है म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू कितना है 1,60,000, फेयर रेंटल वैल्यू क्या है 2,10,000 है, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू कितना है 1,80,000 है। द हाउस इज लेट आउट अप टू जनवरी 31st 2018, कितना 14,000 पर मंथ में आ रहा कहते हैं। फ्रॉम February 1st 2018 द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाई हिम। February 1st से क्या हो गया कहते हैं वो घर को जो है सो उन्होंने यूज़ कर ले रहे, तो यहाँ पे भी देखो आप लोग कौन सा यूज़ करना, आप लोग कैलेंडर ईयर मत यूज़ करना, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर यूज़ करना। जो बच्चों को नहीं मालूम है फाइनेंशियल ईयर, उनके लिए बोल रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर अपना 1 अप्रैल से शुरू होता, 31 मार्च को एंड हो जाता। सो अपन उस वे से चलने का रहता। सो कैलेंडर ईयर तो नॉर्मली आप लोगों को मालूम है जनवरी से स्टार्ट होता, दिसंबर में ख़त्म होता। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द प्रॉपर्टी 1,20,000 है। कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर ए ईयर 22 to 23। नेक्स्ट जो है सो अपन करेंगे ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके मुझे बताइए कि क्वेश्चन आंसर में क्या आया। मैं और एक क्वेश्चन ले लेता, और एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आप लोग क्या है सेम चीज़ें नहीं आई कि आपको जो है सो इससे क्या हो जाता फ़ायदा हो जाता, कम से कम वीडियोस में अपन क्या कर सकते हैं चैप्टर्स को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने को देखो ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये भी जो है सो एक टिपिकल क्वेश्चन है। कंप्यूट इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड house property of Mr. D for the AY 24 to 25. Mr. D is the owner of house property and residing in the own house property in Mumbai for the municipal value of 9 lakh per annum. The fair rental value is 1 lakh per annum. He has taken housing loan of 35 lakhs. The interest paid during the previous year 23 to 24 on housing loan is 2,50,000 per month. देखो यहाँ पे एक वर्ड दे दिया उन्हें सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड बोले तो ये किराए को दे रहे हैं अपन, घर नहीं दे रहे, ये कौन यूज़ कर रहे हैं खुद अपन यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसका किराया कुछ भी आता नहीं आता। सो यहाँ पे देखो अपन को क्या क्या हो जा रहा है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील हो जा रही है आपकी, म्यूनसिपल टैक्सेस नील हो जा रहा, नेट एनुअल वैल्यू भी क्या हो जा रहा है आपका नील हो जा रहा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्या रहता है नील हो जाता। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाता है अपना, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो रहा है 2,50,000 पर आनम हो रहा, लेकिन अपन यहाँ पे लिख रहे कितना 2 लाख ही लिख रहे। कई सारे बच्चे ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलते हैं मटेरियल में रॉन्ग होगा बोल के, वो एक्चुअली मटेरियल में रॉन्ग नहीं है। मैक्सिमम जो है सो डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे कितना रहता है 2 लाख रुपीज़ ही रहता है। सो यहाँ पे 2,50,000 दिया तो भी आप लोग कितना लिखना 2 लाख लिखना, ये पॉइंट अच्छे से देखिए। एज पर द सेक्शन 24B द मैक्सिमम डिडक्शन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज 2 लाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन ये वाला, मिसेस संध्या ऑफ 45 ईयर्स। ये क्वेश्चन मैं खुद कराता हूँ, आप लोग वेट करिए और अच्छे से एंड तक देखे समझ जाए, चैप्टर अपना यही क्लोज हो जाता। मैं इसमें से शॉर्ट आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ सो दैट अपना ये क्या बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा पार्ट 3 वीडियोस में मैं कंप्लीट करें ऐसा रहता। सो मिसेस संध्या ऑफ 45 ईयर्स एज ओन्स हाउस विच वॉज लेट आउट टू मिसेस देवी ऑन द रेंट ऑफ 10,000 per month. Fair rental value is 1 lakh per annum and municipal rental value is 1,10,000 per annum. Standard rent 75,000 per annum. Mrs. Devi did not pay the rent for July and so was made vacant on the house 31st July 2020 में. On 1st August she let out the house to Mrs. Shanti on rent 9,000 per month. Expenses incurred during the year: repairs 8,000, municipal taxes 15,000, interest on loan taken to construct the house is 75,200. Calculate income from house property. So क्वेश्चन देख लिया आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए सो दैट आप लोगों को अच्छे से बेहतरीन अंदाज से ये क्या बोलते हैं समझ में आएगा। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट रख लिए, तो अब वंस स्क्रीनशॉट ले लिए बोले तो मैं जो है इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। आप लोग देखिए पहले क्या करना, मैं कौन सा भी क्वेश्चन हो मैं क्या बोला आप लोगों को बॉक्स बना लो बोला। सो मैं भी इसमें क्या कर रहा हूँ बॉक्स बना ले रहा हूँ पहले। यहाँ पे कितने घर का दिया उन्हें, एक ही घर का दिया ना अपने को, ऐसा बॉक्स बना लेंगे अपन। यहाँ पे क्या लिखना अपन पर्टिकुलर्स, जब घर एक ही रहा तो यहाँ पे क्या लिख लेते अपन अमाउंट लिख लेते बस।
उसके बाद क्या लिख लेना, मेरे साथ आप लोग भी लिख लेते गए, समझो आप परफेक्ट हो जाते। फर्स्ट क्या लिख रहे हैं अपन, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं अपन, म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस जो भी आया उसको क्या बोल रहे हैं अपन, नेट एनुअल वैल्यू बोल रहे। इसको यहाँ पे कैपिटल में क्या लिख लेना, NAV। फिर से क्या कर रहे हैं अपन, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन U/S, स्टैंडर्ड डिडक्शन U/S 24। उसके बाद क्या करना, A बोल के लिख लेना अपन, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड नहीं, यहाँ पे जस्ट डिडक्शन U/S 24 लिख लेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन ब्रैकेट में क्या लिख लो आप, 30% ऑन NAV। फिर क्या है अपना B, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी क्या है U/S 24B होता है या U/S 24A होता है। इस तरीके से आप लिख लेके रख लिए, समझ जाओ। अब इसमें से क्या आ रहा है अपने को वो नहीं मालूम, इनकम आ रहा है या लॉस हो रहा है वो देख लेने का रहता है अपने को। सब अपने को देखो, उसके बाद में क्या लिख लेने का अपने को, ये कैलकुलेशंस लिखने का है ना, वर्किंग नोट्स बोल के लिख लो आप ला, वर्किंग नोट्स लिख लेंगे। क्या करना है आप ला, यहाँ पे MRV FRV जो भी आया उसको क्या बोल रहे हैं अपन, उसको नेट रेंटल वैल्यू बोल रहे हैं, नेट रेंटल या तो एक्चुअल क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू बोल सकते हैं अपन इसको। फिर से क्या है अपने को, जो भी नेट रेंटल वैल्यू ले रहे हैं आप या एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू ले रहे हैं उसको क्या लिख लेना है, नेट रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, दोनों कंपेयर कर लेना। जो भी आ रहा है अपने को एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू भी बोल सकते हैं आप, एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू भी बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपने को, थर्ड पॉइंट में क्या लिख रहे हैं अपन, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, और एक क्या ले रहे हैं अपन, एक्चुअल रेंटल वैल्यू ले लिए। समझो अपने क्या मिल जाता अपना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें क्या रहता अपने सिर्फ एडजस्टमेंट रहता। तो अब देखो अपन क्वेश्चन पढ़ लिया ऑलरेडी। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा क्वेश्चन में उन्हें, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितना है बोल रहा, म्युनिसिपल फेयर रेंटल वैल्यू जो है सो 1 लाख पर एनम है, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितना है, 1,10,000 है। सो मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, ये पेज पे रख लेता हूँ बुक, सो दैट अब म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितनी है मेरी, 1,00,000 रुपये। फेयर रेंटल वैल्यू कितना है, 1,10,000 रुपये। सो इसमें क्या लेते हैं अपन, जो भी हाईएस्ट है वो वैल्यू लेते हैं ना। सो अपना नेट रेंटल वैल्यू क्या हो गया, 1,10,000 हो गया, 1,10,000। स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू क्या दिया उन्हें यहाँ पे क्वेश्चन में, 75,000 दिया, 75,000। तो दोनों में से लिस्ट है वो वाला क्या हो गया अपना, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू हो गया, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू हो गया है 75,000। अपने क्या होने का है अब, एक्चुअल रेंटल वैल्यू होने का है। तो मैं क्या बोला, एक्चुअल रेंटल वैल्यू में कैसा भी एडजस्टमेंट्स रहते। अब यहाँ पे क्या बोल रहा, मिसेस संध्या का घर होता हो, वो किसको दिए गए थे, मिसेस देवी को दिए गए थे, रेंट 10,000 पर मंथ। हाँ, उसके बाद में मिसेस देवी डिड नॉट पे द रेंट ऑन फॉर जुलाई, जुलाई के महीने में देवी जो है सो महीने का किराया नहीं दी। सो वॉज मेड वेकेंट द हाउस ऑन 31 जुलाई 2020। सो जुलाई के महीने में क्या कर दिए, घर को खाली करा दिए। अगस्त 1 को क्या दिए, मिसेस शांति को दिए गए थे 9,000 पर मंथ से दिए गए थे। एक्सपेंसेस अंकर वो म्यूनसिपल टैक्सेस है, उससे वास्ता नहीं है। तो अपने को देखो एक्चुअल रेंटल वैल्यू का कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्चुअल रेंटल वैल्यू का कैलकुलेशन। सो पहले कौन लिए थे यहाँ पे, मिसेस देवी लिए थे, कितने हज़ार से, 10,000 से लिए थे उन्होंने। कितने महीने रहे उन्होंने, तो जनवरी कहाँ से शुरुआत था अपना, अप्रैल से शुरुआत है ना, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने हैं उन्होंने। 4 महीने के कितने हो रहे, 40,000 हो रहे। लेकिन उन्होंने जुलाई के पैसे नहीं दिए ना, जुलाई के पैसे क्या करने का है अपने, माइनस कर देने का है। तो 10,000 इसमें से क्या होते हैं अपने, माइनस हो जाते हैं। सो इसका वैल्यू कितना हो गया अपना, 30,000 हो गया। उसके बाद में कौन आए, मिसेस शांति आए, उन्होंने बाकी के महीने रहे, 4 महीने बोले तो बच्चे कितने, 8 महीने बचे ना। लेकिन उन्होंने किराया कितना दिया अपने, 9,000 से दिए। 9,000 इंटू 8 करे तो अपने कितना आ रहा, 72,000 आ रहा ना, 72,000 लिख रहा हूँ मैं, 72,000 लिख लिया। समझ जाओ ये कितना हो जा रहा, 1,02,000 हो जा रहा। तो अपना देखो 1,02,000 हो गया ना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, 1,02,000 ले ले रहा हूँ। अब दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है अपना, 1,02,000 ही होता ना। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो गया मेरा, 1,02,000 हो गया। वंस ये 1,02,000 आगे बढ़ने से अपन क्या करते, यहाँ का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे। सब अपने देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है, 1,02,000। फिर से क्या है अपने को, म्यूनसिपल टैक्सेस कितना दिया उन्हें क्वेश्चन में, 15,000 दिया, 15,000 लिख ले रहा हूँ मैं। इन दोनों को टोटल करें तो अपने क्या, इसमें से इसको माइनस करते ना अपन म्यूनसिपल टैक्सेस, तो अपने को आंसर कितना आ रहा है, 87,000 आ रहा। उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑन NAV बोले, 30% इसका 87,000 का निकाले तो अपने कितना आ रहा, 26,100 आ रहा। फिर से अपन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया क्वेश्चन में, 75,000
200 दिया, 75,200 लिख लिया था अपन। अब इसमें से इसको माइनस करें तो अपन, तो अपने क्या आ रहा 14,300। ये वैल्यू बढ़ के आ जा रही है आपके, ये वैल्यू कम आ रही, तो ये वैल्यू कम आ रही वाले माइनस में आती ना, माइनस तो भी लिख लो या तो आप ब्रैकेट तो भी डाल के लिख लो। यहाँ पे क्या आ रहा है अपने नुकसान हो रहा ना उल्टा, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे अपन, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो मैं प्रॉफिट का भी करा दिया आप लोगों को, लॉस का भी करा दिया, बोले तो प्रॉफिट बोले तो इनकम आया से भी करा दिया मैं, लॉस वास भी करा दिया, एक 1 हाउस का कराया, 2 हाउस का कराया, 3 हाउस का कराया। सो इस तरीके से जो है सो अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ईजी वे से जो है सो आप लोग 12 मार्क्स क्या बोलते हैं ले सकते हैं अपन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। इसी तरह आप लोग जो है सो मेरे वीडियोस को फॉलो होते रहिए आप लोग, इंशाल्लाह ताला मैं जो है सो इनकम टैक्स के 5 यूनिट्स में भी आप लोगों को परफेक्ट करूँगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।